जय हिंद दोस्तों। एसकेएस ऑनलाइन स्टडी यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 10th के ज्योग्राफी के पार्ट 3 वीडियो को। दोस्तों इसमें हम लोग 121 से लेकर और जितना भी बचा हुआ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है सभी को कंप्लीट करेंगे। इससे पहले दोस्तों हम इसका 2 पार्ट देख चुके हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2, जिसमें हम लोगों ने पहले पार्ट में 1 से लेकर 60 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखा है और दूसरे पार्ट में 61 से लेकर के 120 तक के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देख लिया है। तो यदि आप लोगों ने उनमें से किसी भी वीडियो को नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर आप चैनल पे जाके ज़रूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों आपके समय को बिना वेस्ट किए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 121 कह रहा है कि निम्न में से कौन अजैव संसाधन का उदाहरण है, यानी इनमें से कौन एक अजैव संसाधन का उदाहरण है। तो दोस्तों अजैव संसाधन का उदाहरण हो जाएगा खनिज। बाकी मत्स्य, पशुधन और वनस्पति जो है जैव संसाधन का उदाहरण है। खनिज जो है अजैव संसाधन का उदाहरण हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आप सभी वीडियो को लाइक ज़रूर करते रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ। तो द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन जो है यह जोहान्सबर्ग में आयोजित किया गया, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 122 नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है भारत में निम्नलिखित प्रतिशतों में कितना पठारी क्षेत्र है। तो दोस्तों यह जो है 27% पठारी क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि वनों के क्षेत्रीय विस्तार में भारत का कौन सा स्थान है। तो दोस्तों भारत का स्थान देखा जाए वनों के क्षेत्रीय विस्तार में तो 10वां स्थान है भारत का, यानी पूरे विश्व में भारत 10 नंबर पे आता है वनों के क्षेत्रीय विस्तार में। अगला क्वेश्चन है कि पेरियार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। तो दोस्तों यह जो है पेरियार राष्ट्रीय उद्यान यह केरल राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है कि जोग प्रताप किस नदी पर है। तो जोग प्रताप जो है यह शरावती नदी पर स्थित है। दोस्तों आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 127 है टाइगर परियोजना की शुरुआत कब हुई। तो दोस्तों टाइगर परियोजना की शुरुआत जो हुई थी वह 1973 ईस्वी में हुई थी, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 127 का। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि खंभात तेल क्षेत्र की खोज कब हुई। तो खंभात तेल क्षेत्र की खोज जो हुई थी यह कब हुई थी। तो यह आपका 1959 ईस्वी में हुई थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय वन्य जीव बोर्ड का गठन कब हुआ। तो भारतीय वन्य जीव का गठन बोर्ड जो है यह 1952 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्न में से कौन नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। तो नवीकरणीय के बारे में हम आपको बता चुके हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सौर ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है। तो आप सब जानते हैं कि हीराकुंड बांध जो है यह भारत का सबसे लंबा बांध है। पिछली वीडियो में हम लोगों ने यह भी देखा था कि हीराकुंड बांध किस नदी पर है, तो आप लोग उसका आंसर कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन भारत का पहला स्वदेशी प्रयास से बना परमाणु विद्युत केंद्र है। तो दोस्तों यह जो है तारापुर परमाणु विद्युत केंद्र, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि भारत का पहला सीमेंट संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ। तो भारत का पहला सीमेंट संयंत्र जो है यह चेन्नई में स्थापित हुआ था, यानी ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत का बर्मिंघम किस शहर को कहा जाता है। तो भारत का बर्मिंघम जो है यह किस शहर को कहा जाता है। तो जमशेदपुर को कहा जाता है भारत का बर्मिंघम। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए हम लोग आगे देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है यह भारत के असम राज्य में स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश के मणिकरण में किस प्रकार का ऊर्जा संयंत्र है। तो दोस्तों यहाँ पे जो है किस प्रकार का ऊर्जा संयंत्र है। तो भूतापीय ऊर्जा संयंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि कैगा परमाणु विद्युत गृह किस राज्य में स्थित है। तो यह जो है कर्नाटक, क से कैगा और क से कर्नाटक, आप लोग ऐसे करके इसको याद रखिएगा। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं। तो दोस्तों यह जो है भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं। तो राजस्थान राज्य में, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रथम राष्ट्रीय जल नीति कब लागू हुई। तो प्रथम राष्ट्रीय जल नीति सितंबर 1987 ईस्वी को लागू हुई थी, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा।
जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है उत्तराखंड राज्य में स्थित है। और समोच्च कृषि जो है दोस्तों, समोच्च कृषि यह भी उत्तराखंड राज्य की कृषि है। आप लोग इसे भी याद रखिएगा। भारत का सबसे छोटा जैवमंडल रिजर्व कौन सा है? तो सबसे छोटा जैवमंडल रिजर्व का नाम है डिब्रू सैखोवा। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 142 है दोस्तों, क्यूनाइन का उपयोग होता है। तो क्यूनाइन का उपयोग जो किया जाता है यह किस रूप में किया जाता है? तो मलेरिया के रूप में किया जाता है। कृष्णराज सागर बांध किस नदी पर है? तो कृष्णराज सागर बांध जो है यह कावेरी नदी पर स्थित है। आइए हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित है? तो दोस्तों यह घाटी परियोजना जो है नर्मदा घाटी गुजरात, महाराष्ट्र एवं मध्य प्रदेश से स्थित है, संबंधित है। तो आप लोग इसे GMM सूत्र से याद रख सकते हैं। G से गुजरात, M से महाराष्ट्र और M से मध्य प्रदेश, इनसे नर्मदा घाटी परियोजना संबंधित है। काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि काली मिट्टी जो है महाराष्ट्र राज्य में पाई जाती है। इसमें सबसे अधिक जो है कपास जैसे फसल उगाए जाते हैं और इसका दूसरा नाम रेगुर मृदा भी है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसे नवीन जलोढ़ मृदा कहा जाता है? तो नवीन जलोढ़ मृदा खादर को कहा जाता है। नर्मदा घाटी परियोजना का संबंध किन राज्यों से है? तो दोस्तों इसका संबंध जो है गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, हम लोगों ने अभी देखा, इन 3 राज्यों से है। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है कि सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान जो है यह उड़ीसा राज्य में स्थित है। सिमलीपाल। कल्पक्कम परमाणु विद्युत संयंत्र कहाँ स्थित है? तो कल्पक्कम परमाणु विद्युत संयंत्र तमिलनाडु राज्य में स्थित है। इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन मृदा निवारण का कारक है? निर्माण का। तो मृदा निर्माण का कारक इसमें से कौन सा हो जाएगा दोस्तों? तो जलवायु, चट्टान और वनस्पति, ये तीनों हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 151 है, निम्न में से कौन विशेष आर्थिक क्षेत्र पश्चिम बंगाल में है? तो दोस्तों यह जो है यह फाल्टा विशेष आर्थिक के क्षेत्र जो है पश्चिम बंगाल में है। पर्यावरण संरक्षण हेतु पहला विश्व शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो यह जो है कब आयोजित हुआ? तो 1992 ईस्वी में। निम्न में कौन अजैविक संसाधन है? तो दोस्तों अजैविक संसाधन जो हो जाएगा नदी, यहाँ पे अजैविक संसाधन हो जाएगा। रेगुर किसे कहते हैं? तो आप सभी जानते हैं कि काली मृदा को रेगुर मृदा के नाम से भी जाना जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शरावती नदी घाटी परियोजना कहाँ स्थित है? तो शरावती नदी घाटी परियोजना जो है दोस्तों कर्नाटक राज्य में स्थित है। भारत का कितना प्रतिशत भाग वनों से ढका हुआ है? तो ये आपका 24.62% भाग जो है वनों से ढका हुआ है। नहरकटिया तेल क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो नहरकटिया तेल क्षेत्र देखा जाए तो यह आपका असम राज्य में स्थित है, जिसकी राजधानी दिसपुर है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रथम राष्ट्रीय जल नीति कब अपनाई गई? तो प्रथम राष्ट्रीय जल नीति जो है यह 1987 ईस्वी में अपनाई गई थी, यानी 1987 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि इंदिरा गांधी नहर किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों इंदिरा गांधी नहर जो है यह राजस्थान राज्य में स्थित है। रोहिला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो रोहिला राष्ट्रीय उद्यान जो है हिमाचल प्रदेश राज्य में है। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत किस खनिज के उत्पादन में विश्व अग्रणी है? तो भारत जो है यह अभ्रक के उत्पादन में विश्व में सबसे आगे है। अगला क्वेश्चन है कि एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता होती है? तो एल्युमिनियम बनाने के लिए जिस खनिज की आवश्यकता होती है वह है बॉक्साइट। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दामोदर नदी घाटी परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो दामोदर नदी घाटी परियोजना झारखंड राज्य में स्थित है। आसवन बांध किस नदी पर है? तो आसवन बांध जो है नील नदी पर है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस मृदा का निर्माण बेसाल्ट के विघटन से हुआ है? तो दोस्तों यह जो है रेगुर मृदा का निर्माण बेसाल्ट के विघटन से हुआ है, यानी उसके टूटने से हुआ है। सरदार सरोवर कृत्रिम जलाशय किस नदी पर बना है? तो सरदार सरोवर कृत्रिम जलाशय नर्मदा नदी पर बना हुआ है। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है कि डालमा वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो डालमा वन्य जीव अभयारण्य जो है यह झारखंड राज्य में स्थित है। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है, जिसकी राजधानी रायपुर है। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसमें मैंग्रोव वन का विस्तार सर्वाधिक है? तो मैंग्रोव वन का विस्तार देखा जाए तो सुंदरवन में मैंग्रोव वन का विस्तार सर्वाधिक है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा।
आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 170 कह रहा है कि संयुक्त वन प्रबंधन की शुरुआत किस राज्य से हुई थी। तो दोस्तों इसकी शुरुआत जो हुई थी ओडिशा राज्य से हुई थी। खनिज पदार्थों में कौन सा भारतीय क्षेत्र समृद्ध नहीं है। तो दोस्तों यह जो है गंगा का मैदान समृद्ध नहीं है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि एंथ्रासाइट कोयले के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो दोस्तों यह जो है यह सर्वोच्च कोटि का है, यह जो है सत्य है, यानी ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। स्वर्ण खदान के लिए निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध है। तो स्वर्ण खदान के लिए दोस्तों यहाँ पे कोलार जो है कि प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अभ्रक का प्रकार है। तो दोस्तों अभ्रक का प्रकार हो जाएगा मस्कोवाइट अभ्रक का प्रकार है। खनिज तेल उत्पादन में कौन देश अग्रणी है। तो दोस्तों यह जो है संयुक्त राज्य अमेरिका क्या है कि खनिज तेल के उत्पादन में अग्रणी देश है, यानी सबसे आगे है। विद्युत उत्पादन किस क्षेत्र की गतिविधि है। तो विद्युत उत्पादन जो है दोस्तों यह द्वितीयक क्षेत्र की गतिविधि है। ज्वारीय ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है। तो ज्वारीय ऊर्जा जो है यह नवीकरणीय संसाधन है। दोस्तों आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सीमेंट निर्माण के लिए किस कच्चे माल की आवश्यकता होती है। तो सीमेंट निर्माण के लिए चूना पत्थर, जिप्सम और बॉक्साइट की आवश्यकता होती है, यानी ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार हम लोगों ने चैप्टर 1 के कंप्लीट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 तीन पार्ट में हम लोगों ने इसको क्या किया है कि कंप्लीट कर लिया है। 1, 2 और 3 तीन पार्ट में। तो इस प्रकार हमारा चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट होता है। अगली वीडियो में हम लोग देखेंगे चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है कृषि। इससे भी काफ़ी ज़्यादा ऑब्जेक्टिव आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और ऐसे महत्वपूर्ण वीडियो को देखने के लिए, और वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं इसी प्रकार की नेक्स्ट वीडियो में।